दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। 25 मार्च को मनाई जाएगी कर्मा जयंती। साहू समाज के लोग तैयारियों के चलते घर घर जाकर दे रहे आमंत्रण। किन्नरों द्वारा मारपीट कर आदर्श विश्वकर्मा को फेंका था चलती ट्रेन से। मृतक के परिजन किन्नर आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई हेतु पहुंचे एसपी के पास। और कांग्रेसियों द्वारा जिला प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। आदिवासियों के साथ हो रहे भेदभाव की कही बात। अब खबर विस्तार से। मां कर्मा देवी जयंती 25 मार्च को मनाई जाएगी। जयंती मनाने की तैयारियों के चलते साहू समाज के लोगों द्वारा घर घर जाकर आमंत्रित किया जा रहा है। साहू समाज के वरिष्ठों ने बताया। माता जी की जय जयकार कर दो। भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की जय। बोलिए भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की जय। बोलिए भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की जय। जगन्नाथ का भाग, जगन्नाथ का भाग। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रानू साहू है। किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी तो हमारी समाज के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और सुबह सुबह वृक्षारोपण भी किया जाएगा साहू धर्मशाला बंटी नगर में। और माता बेजान का कार्यक्रम भी रखा है जिसमें कीर्तन वीर्तन भी होंगे। और माँ कर्मा देवी जी जो हमारी जो भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी की परम भक्त हैं। और उनको हम भगवान के माध्यम से पूजा अर्चना करेंगे। बताएं मांगीलाल साहू मिर्ची वाले। किस तरह की तैयारियां चल रही है साहू समाज के द्वारा? 25/3 मंगलवार को हमारी कर्मा जयंती है, वो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। पहला भोग जगन्नाथ जी को लगता है, इसके बाद यहाँ पहला भोग जगन्नाथ जी को मां कर्मा देवी द्वारा लगाया जाता है। उसी का प्रसाद वितरण हम समाज एकत्र होकर करती है। मेरा नाम मोहनलाल साहू, साहू समाज जिला अध्यक्ष। जी आज मतलब किस तरीके के आपके द्वारा हाथ में जो कार्ड है, क्या आने वाले समय में समाज के द्वारा क्या आयोजन किया जा रहा है? ये कार्ड है और 25/3/2025 दिन मंगलवार को भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी जयंती महोत्सव बंटी नगर धर्मशाला में रखा गया है। तो समस्त साहू समाज से मैं निवेदन करूंगा कि 25/3 मंगलवार को अपना कारोबार मंगल रखें और धर्म का लाभ लें। समस्त साहू समाज से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में धर्मशाला बंटी नगर में पहुंचकर धर्म का लाभ लें। जी भैया क्या नाम है आपका? चरणलाल साहू, किस तरह की तैयारी चल रही है? साहू समाज नगर अध्यक्ष विदिशा। किस तरह की तैयारी चल रही है? प्रतिवर्ष अनुसार भक्त शिरोमणि कर्मा देवी साहू समाज की आराध्य देवी हैं, जो प्रतिवर्ष साहू समाज बड़े धूमधाम से माँ कर्मा देवी जी की पूजा अर्चना कर बड़े उत्सव से एकत्र होकर मनाई जाती है। इसका कार्यक्रम बंटी नगर धर्मशाला 25/3/2025 को आयोजन समिति द्वारा रखा गया है। सभी साहू समाज के वर्ग, वरिष्ठ जन एवं छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल करते हैं एवं माँ की पूजा अर्चना कर धर्म का लाभ लेते हैं। बाद में पूजा अर्चना कर समस्त समाज भंडारे के रूप में प्रसादी वितरण कर साहू समाज माँ कर्मा देवी जयंती का चिरौल वाली माता मंदिर क्षेत्र निवासी कुशवाहा परिवार की बेटी की शादी नटेरन के पास हुई थी। बेटी के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर मारने की बात कही है।
शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में पीएम हुआ। मृतका के परिवार के सदस्यों से हुई चर्चा। मोहन कुशवाहा, कहाँ रहते हो आप? सोड़ाल वाली माता मंदिर, अच्छा, तो आपकी बहन की शादी कहाँ हुई थी? कालू आम खड़ा। तो क्या हुआ फिर भाई? भैया हम घर गए थे उनके, तो उनने जहर खिला के बच्ची को घर में बंद कर दिया था। यहाँ तक हम नटरन गए थे थाने में, तो वहाँ से हमने नटरन को पुलिस को ले गए। वहाँ तो साथ मांगी हमने, तो उनकी भैया ऐसी ऐसी बात है, आप कुछ कर लो। तो उनको लेके गए भैया। जब मैंने गेट तोड़ा है वहाँ के घर से आके, इनको फोन लगाया था जी, बोलने लगे मुझसे, कल लगे आपकी बच्ची है, कल लगे हम गेट में तोड़ने देंगे, कल लगे आप गेट लगवाओगे। ये कब की घटना है ये 500 दिन की है, रंग 5 दिन की। इसकी आपकी भांजी कितनी है? 2 हैं। 2 भांजी। कितनी उम्र होगी उनकी? एक 3 साल की, एक 1 साल की है। शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी हुई थी सर कम से कम अभी तो 7 साल हो गए। 7 साल। जी, क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद गुर्जर, गुड़िया जी कहाँ के रहने वाले हो? उत्तर मील गणेशपुरा। अच्छा, ये कौन है आपके? जी हमारे पड़ोसी हैं साहब, है ना, एक ही वार्ड में रहते हैं हम। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ ये हुआ साहब, इनने इनकी बच्ची की शादी की थी, तब से है ना इनकी चिकल्लत चल रही थी। ये मेरे पास काम करते हैं साथ में, तो जब से ये ना चिकल्लत चल रही थी, तो अधिकतर ये ले आते थे, तो बेचारे तेर करें और इसे इसे से भेजा है, तो वे के तेरे मई बाप से पैसा लेके आज थे, हम नहीं खुआ सकते। सो उनने कही तुम नहीं खुआ सकते तो मोड़ी और हमें जहर दे दो। तो लड़का ने कही हमें ला कर दे रही हूँ, तो उसने ला के जहर दे दिया, उसने खा लिया। और सब इधर माई के बख्श के गए, पता लगा तो थाने से पुलिस को ले गए। जब मदद से ना उसको लड़की को रंग पंचमी के रात। वार्ड क्रमांक 28 में विद्युत डीपी के पास अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। वहीं विद्युत डीपी भी आग की चपेट में आ रही थी। क्षेत्रीय रहवासियों की कोशिश के कारण मिट्टी डालकर आग को काबू में किया गया। पार्षद प्रतिनिधि संजय अग्रवाल आग बुझाते समय चिंगारी से थोड़े से झुलस गए थे। जी, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार स्वामी, डीके स्वामी। कहाँ रहते आप? इसके पीछे ये कौन सा मोहल्ला है ये? शेरपुरा। तो यहाँ पर ये डीपी लगी हुई है स्कूल के बगल में, क्या स्थिति निर्मित हुई थी यहाँ पर? यहाँ पे कैसा डला हुआ था, अब कैसे लग गई ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी देर में अगर कॉइल जल जाती तो बिहार 2-4 घंटे को लाइट चली जाती। तो अग्रवाल साहब ने देखा, तो हमने और देखा तो उठाकर बाल्टियाँ उठा करके पानी डालने लगे, आगे बुझा दी गई। किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो पाई है। संजय अग्रवाल, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। यहाँ पर जो कौन सा स्थान है और यहाँ पर किस तरह की दृश्य देखा गया था? ये रामसाय कॉलोनी की जो डीपी है, जो चर्च के सामने, मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो मेरी और एक और हमारे मित्र हैं पत्रकार जी, तो उनने बताया कि ये आग लग रही है। तो फटाफट मैंने मट्टी से बुझाया, उनके कहने पे कि भाई मट्टी डालो, मट्टी से बुझा दो। काफ़ी प्रयास के बाद फिर और लोग भी आ गए, एक ये बहुत बड़ी दुर्घटना से बचे। गोंडवाना एक्सप्रेस से विदिशा लौट रहे आदर्श विश्वकर्मा निवासी अयोध्या बस्ती कॉलोनी के साथ चलती ट्रेन में सलामतपुर व सांची के स्टेशन के बीच कुछ किन्नरों द्वारा पैसे मांगने की स्थिति में लातों से जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। किन्नरों ने आदर्श को ट्रेन में पटक कर जमकर मारपीट की, उसके कपड़े भी फाड़ दिए और उसे विदिशा नहीं उतरने दिया। लाल पठार के पास किन्नरों ने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोपियों पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भैया क्या नाम है आपका? सोहन विश्वकर्मा, कहाँ रहते भैया? अयोध्या बस्ती कड़िया खेड़ा रोड। अच्छा भैया, आज किस संबंध में आप यहाँ पर 4-5 भाई आए हो? हम इसलिए आए हैं कि मेरा भाई बुआ का लड़का जो भोपाल काम करने जाता था, वो रोज अप डाउन करता था विदिशा से भोपाल। तो 13 तारीख की रात को वो गोंडवाना से वापस विदिशा आ रहा था, तभी रास्ते में किन्नरों से उसकी लड़ाई हुई। तो किन्नरों ने उसे बहुत मारा और विदिशा उसे उतरने नहीं दिया, तो वो विदिशा उतर नहीं पाया। फिर उसका मोबाइल भी नहीं लगा, हमने उसका इंतजार किया, घर पे आया नहीं है वो घर।
फिर सुबह मैं ढूंढने गया उसे बासोदाई, तो वहाँ मुझे पता चला कि उसकी लाश ट्रेन की पटरी के पास पड़ी है। भैया का नाम क्या था? आदर्श विश्वकर्मा, कितनी उम्र होगी? 22। क्या काम करने जाता था? वो इलेक्ट्रिक की दुकान पे आपको काम कैसे करता। मालूम पड़ा कि किन्नरों ने मारा उनको? उसके जो गाड़ी में अप डाउनर थे और वो उन्होंने बताया, तो और उसका वीडियो भी आ गया मेरे पास। किन्नर लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वो नहीं ये पता कहाँ के थे और कहाँ से चढ़े इस थे, बात को लेकर मार रहे थे? वो भी पता नहीं चला किस बात को। कोई बता रहा है कि पैसे मांग रहे थे, उस चक्कर में कितने किन्नर थे? 8-9 जने बता रहे थे। फिर वहाँ पे बासुरा में थाने में रिपोर्ट नहीं करी आपने? बासोदा के थाने में रिपोर्ट नहीं, वो उन्होंने बनाया 174 का मुकदमा और उन्होंने 302 का मुकदमा नहीं बनाया। क्या चाहते हैं? उन्हें मैंने सब बताया था। आप लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं उसे न्याय मिले, पुलिस कार्रवाई करे और पता लगा है उसके साथ क्या हुआ है विदिशा से बाहर जाने के बाद। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह आज नटेरन के दौरे पर गए थे। ग्रामीणों ने सेऊ पंचायत सचिव की शिकायत कलेक्टर से ज्ञापन देकर की है। ग्रामीण मौजूद रहे। कितनी खेती है आपकी? खेती नहीं है। अच्छा, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सेऊ के। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला। सेऊ में सचिव है पदस्थ, महीने में 2-3 बार आते हैं। अच्छा, वो सोशल मीडिया पे जी उसके लिए भी सर प्रधानमंत्री आवास योजना ठीक है। और कौन से पंचायत के सचिव? सेऊ के हैं। अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? सेऊ के पंचायत है। वहाँ के रहने वाले आप हैं? जी, हम सभी लोग यही हैं। ये सब उसी पे, सबके साइन है उसी पे आए सर। मालूम चला श्रीमान जी कहाँ रहे थे, आपका मालूम चला तो हमने कि श्रीमान जी के हाथ में पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात। तो पंचायत में नहीं जाते हैं? आते ही नहीं है। आप जिस सब लोगों से पूछ लें वो आप आएगा तो आप अपने बैठे हैं ऑफिस में, अब इसके तो काम ही नहीं करते। पहले जो श्रीमान जी थे कलेक्टर साहब, मुझसे बोलने लगे कल आपने कलेक्टर साहब से शिकायत करी, आप कलेक्टर साहब से परमिट बनवाओ। आदिवासी समाज के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार को लेकर आदिवासी समाज के हित में कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी के साथ वरिष्ठ और युवा कांग्रेसी मौजूद थे। पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आदिवासियों की हत्या की न्यायिक जांच होना चाहिए। आदिवासियों के सम्मान। मोहित रघुवंशी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी विदिशा। हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज पर जिस तरीके के अत्याचार पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, उनको लेकर हमने आज ये ज्ञापन दिया है। मंडला जिले में एक अनुसूचित हमारे आदिवासी समाज के भाई पे निर्मम हत्या कर दी गई, उसे इनकाउंटर करा गया और पुलिस ने के द्वारा उसको इनकाउंटर किया गया है। उनको नक्सली बता देते हैं, कहीं किसी तरीके का अपराधी बताकर जिस तरीके से आदिवासी भाइयों की जान ले रहे हैं, ये सरासर गलत है। हमें इस पे पहल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नक्सलियों को पकड़ने की बजाय वो आदिवासियों की हत्या कर कर अपनी बाप भाई लूटते हैं, ये सरासर गलत है। इसी तरीके की हमारी लटेरी क्षेत्र में 7 आदिवासी भाइयों की करंट लगने से मौत हुई। उनको आज दिन तक जो मुआवजा करंट लगने से मिलता है वो मुआवजा नहीं दिया गया। ट्रेन में कल की घटना घटित हुई है। किन्नरों के द्वारा जिस तरीके से एक व्यक्ति से पैसे मांगने पर उस व्यक्ति को मारा गया और मारकर उसे ट्रेन से फेंक दिया गया। आप देखिए मानवता कहाँ चली गई। एक मनुष्य की जान लेने में आदमी डर भय न्याय कुछ नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमारे नेता प्रतिपक्ष कुंभकर्ण की नींद बता रहे हैं, ये सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। परवत सिंह गौड़, जिला अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस। आज किस संबंध में ज्ञापन सौंपा आप लोगों को? आज हमने धीरेश आदिवासी हैं जो मंडला जिले से आते थे, जो उनकी मृत्यु जो पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर के द्वारा कर दी गई। जो पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर के नाम पर उसकी हत्या कर दी और उसको ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो नक्सली है। मैं प्रशासन और शासन से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे फर्जी एनकाउंटर कर कब तक आप आदिवासियों को टारगेट करोगे? आपकी जो एजेंसियां हैं वे क्या देख रही हैं, क्या कर रही हैं?
आपके वो जो तंत्र हैं, खुफिया तंत्र हैं, वो क्या खुफिया जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? आप किसी को भी टारगेट करते हो। आज गरीब व्यक्ति टारगेट किया जा रहा है और जो वास्तव में जो अपराधी हैं और उनको आप कुछ कर नहीं कर पा रहे हो। आज बेचारे आदिवासी ये अभी है अपनी 12 तारीख की है, 9 तारीख की। हम ये चाहते हैं कि हिरेश जो आदिवासी है उनके परिवार को मदद मिले और न्याय मिले। शासन से ये मांग करते हैं, राष्ट्रपति महोदय से ये भी मांग करते हैं कि जांच करके दोषी अधिकारियों को सजा दी जाए कि आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज।